पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक पर ईडी ने कसा शिकंजा, अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया। रमन अरोड़ा को 1.1 करोड़ की अवैध वसूली में विजिलेंस कर चुकी है गिरफ्तार। पंजाब में आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा पर एक्शन लिया है। दरअसल रमन अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है और जानकारी के मुताबिक उन्हें 2 जून को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यानी अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पंजाब के ईडी की रडार पर आ चुके हैं। ये जो मामला है, ईडी ये जांच आय से अधिक संपत्ति के एक केस में कर रही है, जिसके तहत मौजूदा विधायक रमन को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति से जुड़ा हुआ है। रमन अरोड़ा पंजाब विधानसभा में जालंधर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बता दें कि रमन अरोड़ा के खिलाफ अपनी चार्जशीट में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन पर जालंधर में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों से वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया है। और जिस तरीके से ये लगातार कार्रवाई वहां पर ईडी की जारी है, इससे पहले भी कई आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के शिकंजे में हैं और उसके बाद अब रमन अरोड़ा से ईडी पूछताछ करेगी, उन्हें नोटिस भेजा गया है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, तो आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा में अपना बहुमत भी खो सकती है। हो सकता है कि उनके कई नेता सलाखों के पीछे ही पहुंच जाएं। पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तेजी से फैल रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क राज्य की आर्थिक ताकत का एक नया पिलर बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, एयरपोर्ट और वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी हब में से एक बन गया है। यही एक खास वजह है कि राज्य को मशहूर लीड्स 2025 रिपोर्ट में एग्जाम्पलर कैटेगरी में रखा गया था और रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विस, रेगुलेटरी माहौल और डिजिटल सिस्टम जैसे खास पैरामीटर पर नेशनल एवरेज और दूसरे लैंडलॉक्ड राज्यों से बेहतर परफॉर्म किया है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार ने राज्य को इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक नए सेंटर में बदल दिया है। योगी सरकार द्वारा बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी, सेंट्रल और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को नेशनल कैपिटल रीजन और बड़े इंडस्ट्रियल शहरों से जोड़ रहे हैं। इससे माल ढुलाई में तेजी आई है और इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई चेन एफिशिएंसी में काफी सुधार हुआ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के राज्य की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मजबूत हुई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रहा हब उत्तर भारत में कार्गो, कंटेनर मूवमेंट और वेयर हाउसिंग का एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि बोराकी रेलवे स्टेशन के साथ साथ कानपुर, गोरखपुर और टंपल बजाना में भी नए लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक का क्लस्टर बनाने की योजना है। इन प्रोजेक्ट से पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में एग्री लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेंटर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मल्टी कमोडिटी कूलिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज यूनिट और मॉडर्न लॉजिस्टिक सुविधाएं खेती में प्रोडक्ट्स के स्टोरेज और
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मजबूत कर रही है। ई कॉमर्स, रिटेल, फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पर आधारित इंडस्ट्रीज के लिए खास वेयर हाउसिंग सुविधाएं भी बनाई जा रही है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत के सबसे बड़े एविएशन और कार्गो गेटवे में से एक बन रहा है। एक्सप्रेसवे और फ्रंट कॉरिडोर के साथ इसकी सीधी कनेक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रही है और इसके साथ ही वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल और इनलैंड वाटरवेज नेटवर्क के जरिए नदी आधारित लॉजिस्टिक को भी मजबूत किया जा रहा है, जिसमें कम लागत वाले कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और मल्टी मॉडल फ्रंट इंटीग्रेशन को जो है बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार यानी योगी सरकार ने लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। जो है निवेश मित्र, सिंगल विंडो सिस्टम और GIS आधारित डिजिटल प्लानिंग टूल्स के जरिए अप्रूवल प्रोसेस का तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। राज्य में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। लिस्ट 2025 में उत्तर प्रदेश की कामयाबी इस बात का सबूत है कि राज्य अब सिर्फ जमीन से घिरा हुआ इलाका नहीं रहा, बल्कि भारत की आने वाली सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़े सेंटर के तौर पर तेजी से उभर रहा है। पहले से ही संजीव अरोड़ा, जो कि पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्हें ईडी ने 9 मई 2026 को गिरफ्तार किया है। 100 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और GST के फ्रॉड केस में उनकी गिरफ्तारी हुई। विजय सिंगला पूर्व मंत्री 2022 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए। अमित रतन को भी गिरफ्तार किया गया विजिलेंस ब्यूरो के तरफ से और इस तरीके से लगातार ये कार्रवाई जारी है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर लगातार बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिली। उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार कहते हुए बीजेपी पर ईडी और CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाया। लेकिन ये जो पूरा मामला है जिसमें ना सिर्फ ईडी ने जो है समन जारी किया है, बल्कि विजिलेंस ब्यूरो भी अपनी कार्रवाई कर रही है और ये जो मामला है ये 1 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति से जुड़ा है, जिसके बाद जो है वो अरोड़ा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की जांच में ये खुलासा हुआ कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने असिस्टेंट टाउन प्लानर ATP सुखदेव वशिष्ठ के साथ मिलकर गैर कानूनी नोटिस जारी किए। इन नोटिस के जरिए बिल्डिंग मालिकों को सीलिंग और तोड़फोड़ की धमकी दी गई और मामलों को वापस लेने और सुलझाने के बदले में अवैध रिश्वत की मांग की गई। अमृत सरोवर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जल संरक्षण योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश इस योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में कुल 68,000 प्लस अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत अब तक 19,870 से अधिक तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इन सरोवरों का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मूल रूप से राज्य में लगभग 5,550 तालाब बनाने का लक्ष्य था, जिसे पार करते हुए योगी सरकार ने 16,000 से अधिक सरोवरों का रिकॉर्ड काम पूरा कर लिया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इन तालाबों का उपयोग मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, बत्तख पालन के लिए किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना को मिशन मोड में लागू किया और उत्तर प्रदेश इसे देश में नंबर 1 राज्य जो है बन चुका है। यूपी का लक्ष्य बहुत बड़ा था, 1.20 लाख अमृत सरोवर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 2 के तहत काम करना था। पहले चरण में हर लोकसभा क्षेत्र में 75 सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। रामपुर जिले के पटवाई गांव में भारत का पहला अमृत सरोवर जो है बनाया गया। योगी सरकार इसे जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन का बड़ा मॉडल मानती है। योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है और धीमे जिलों को टारगेट पूरा करने के लिए निर्देश देती है। नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने हाल ही में अमृत 2.0 का योजना के तहत गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और रायबरेली जैसे शहरों में नए अमृत सरोवरों के विकास के लिए 15 करोड़ से अधिक का बजट जो है स्वीकृत किया है।
तो जिस तरीके की ये ईडी की कार्रवाई पंजाब में चल रही है, हाल ही में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राघव चड्ढा ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पर हमला बोला और ये पूछा कि 21 लाख का बोरा आकर नीचे क्यों फेंका गया, ये भी सवाल उन्होंने किया। और क्या कहा राघव चड्ढा ने इस पूरे एक्शन को लेकर, सुनिए। पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को कंगला बनाने का काम किया है और पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने का। मैंडेट सरकार को लूटने का या पंजाब को लूटने का नहीं था। जो अभी जानकारियां आ रही हैं, जिस प्रकार से 21 लाख रुपए की रकम को बैल्कनी से फेंका गया ईडी रेड के दौरान, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कई 100 करोड़ की राउंड ट्रिपिंग की गई है फंड्स की, वो तो यही दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल है पंजाब के मैंडेट के साथ। और ये धक्का जो हुआ है ये पंजाबियत के साथ है जो आम आदमी पार्टी ने किया है। मैंने पहले भी कहा था और हम सब तमाम 7 सांसद जिन्होंने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ा, उन्होंने छोड़ते हुए ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस कर रह गई। और जब भी हमने पार्टी के भीतर रहते हुए ये विषय उठाने की कोशिश करी तो हमें चुप करा दिया गया, हमें साइलेंस कर दिया गया। लेकिन आज जो एजेंसियों की कार्रवाई के बाद सामने आ रही हैं चीज़ें, वो चौंका देने वाली हैं। आप खुद ही सोचिए कि पंजाब सरकार के एक लाइजनर के घर पर जब ईडी का छापा पड़ा तो उन्होंने अपनी बैल्कनी से 9वें मंजिल पे रहते थे, उन्होंने 21 लाख रुपए का बोरा नीचे फेंक दिया। अगर ये ईमानदारी से कमाया गया पैसा होता तो कोई उस पैसे को 9वें माले से नीचे फेंक देता। 21 लाख छोड़िए, 21 रुपए भी अगर ईमानदारी का होता तो इंसान नहीं फेंकता। दूसरी ओर जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कंपनीज बनाकर राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स किया गया है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यही दिखाता है कि ये पंजाब के लोगों के साथ सबसे बड़ा धक्का है, सबसे बड़ी लूट है। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ पंजाब के लोगों पर और पंजाब की सरकार पर 5 लाख करोड़ का कर्जा है, डेट है पंजाब के सर पे, और दूसरी ओर पंजाब के खजाने को आम आदमी पार्टी लूट कर उस पैसे को ठिकाने लगा रही है, विदेशों में भेज रही है। और वो तमाम तरीके की जो एविडेंसेस हैं वो आज एजेंसियों की कार्रवाई के चलते सामने आ रही है। लेकिन असली कार्रवाई और असली जांच के बाद कार्रवाई एजेंसियां तो करेंगी ही, उससे कहीं ज़्यादा पंजाब के लोग असली कार्रवाई करेंगे जब पंजाब विधानसभा का चुनाव होगा। और वो इस प्रकार की लूट खसूट को, पंजाब के साथ जो धोखा हुआ उसे नकारेंगे। पंजाबियत के साथ जो धक्का आम आदमी पार्टी ने किया उसे समझते हुए सही फैसला लेंगे। और असल कार्रवाई तो पंजाब के लोग फरवरी 2027 में आम आदमी पार्टी पे करने जा रहे हैं। तो रमन अरोड़ा एक और नेता आम आदमी पार्टी के जो ईडी की रडार पर आ चुके हैं। अब कब उनसे पूछताछ होगी ये देखना होगा। हालांकि 2 जून ये कहा जा रहा है कि उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे और क्या वो ईडी के जरिए भी गिरफ्तार किए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल है। हालांकि जो गिरफ्तारियां चल रही हैं, जो कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर भगवंत मान ने हाल ही में कहा था कि जो बीजेपी है वो पंजाब से नफरत करती है और उन्होंने ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर भी आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाए थे। क्या कहा था, सुनिए। देखो, बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ BBMB ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ SYL ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਹੋਣ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਰਥ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਕਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਜੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पोलराइजेशन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ नहीं होंगी। तो अब देखना होगा कि 2 जून को रमन अरोड़ा पेश होंगे, लेकिन उसके बाद किस तरीके से ईडी उनसे पूछताछ करती है, क्या सवाल जवाब होते हैं और क्या एक और नेता की गिरफ्तारी इस केस में आम आदमी पार्टी के होगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।